जब इंसान का समय अच्छा चलता है तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके अपने खातों में पुण्य जमा कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जीवन जो है इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अच्छे वक्त भी आएंगे, बुरे वक्त भी आएंगे। और आपने देखा है कि कुछ लोग मुसीबत आता है तो बिखर जाते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मुसीबत आता है तो वो उसमें निखर जाते हैं। तो निखरता कौन है, बिखरता कौन है? ये वही लोग हैं जिनके खातों में अगर पुण्य की मात्रा बहुत ज्यादा है। उनके भी जीवन में डाउनफॉल आया, बुरा वक्त आया, लेकिन उसके जीवन में इतने पुण्य हैं कि उस बुरे फेज को वो झेलते हुए फिर से निखर जाता है। बुरे समय में उसको मदद मिल जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ब्लेसिंग आ जाता है, और फिर वो उस मुसीबत से निकलकर फिर अपने जीवन में रिटर्न बैक हो जाता है, कम बैक कर जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक मुसीबत आई और उस मुसीबत में वो ऐसे उलझे कि फिर वहां से निकल ही नहीं पाए। जीवन में उसके बाद वो बेहतर कर ही नहीं पाए। तो ये वही लोग हैं जिनके जीवन में पुण्य की मात्रा बहुत कम है, नगण्य है। अब पुण्य जैसे आप मान के चलो कि आपके मोबाइल में टॉक टाइम है, रिचार्ज है, और आप ऐसे जगह पे चले गए जहां पे नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क नहीं है और आप वहां पे रहो तो आपको भी मुसीबत आएगी, आपके भी कॉल कहीं लगेंगे नहीं, मैसेजेस आएंगे नहीं, इंटरनेट चलेगा नहीं। लेकिन जैसे भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी नेटवर्क के जगह पे आएंगे, आपका मोबाइल फिर से काम करना शुरू कर देगा। और एक ऐसा आदमी जिसके मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया और उसने रिचार्ज कराई नहीं, और एक ऐसी जगह फंस गया जहां नेटवर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मोबाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो फिर नेटवर्क उसके मोबाइल में आ भी जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। आगे बढ़ के नेटवर्क आ भी जाएगा तो ना वो कहीं कॉल लगा सकता है, ना ही किसी को मैसेज भेज सकता है। वैसे ही है जीवन में कि अगर आप जीवन में पुण्य जमा करके रखे हुए अपने खातों में, तो मुसीबत आएगा तो आप ज़रूर उससे बाहर निकलोगे। और अगर आपके मोबाइल में, आपके जीवन में पुण्य जमा नहीं है तो आप मुसीबत तो आएगा आपके जीवन में, लेकिन आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि अच्छे समय में पुण्य जमा कर लीजिए, बुरे वक्त में यही बचाता है आपको। आइए इस विषय को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से आग्रह है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा, एक राजेश खन्ना और एक अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना के जीवन में स्टारडम जब आई तो हिंदी सिनेमा में कहा जाता है कि उनके जैसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा, और जब गिरावट आई, जब डाउनफॉल आया, तो उनके जैसा डाउनफॉल किसी ने नहीं देखा। इवन गोविंदा के भी जीवन में जब सफलता आई, स्टारडम आई, तो बहुत हाई लेवल की आई, और उसके बाद जब डाउनफॉल आई तो रिकवर। ये दोनों ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरे वक्त से ये रिकवर कर ही नहीं पाए। वहीं आप अमिताभ बच्चन को देखिए, अमिताभ बच्चन के भी जीवन में बुरे वक्त आए, कर्जे हो गए 90 करोड़, घर गिरवी हो गया, पैसे नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, सड़क पे आने की नौबत आ गई थी, घर नीलाम होने की नौबत आ गई थी। लेकिन उस आदमी ने रिकवर किया और वापस लौटे और फिर से बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और आज सब जानते हैं कि वो कितने संपत्ति रखते हैं। तो आप देखिए ना, राजेश खन्ना इस उम्मीद में रह गए पूरी जिंदगी कि उनके जीवन में फिर से अच्छा वक्त आएगा, फिर से अच्छा वक्त आएगा, लेकिन नहीं आया। गोविंदा भी इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि फिर से अच्छा वक्त आएगा, लेकिन 20 साल हो गए, नहीं आया। अब इसको अब क्या कहेंगे? ये जीवन में पुण्य की मात्रा बहुत कम थी। पुण्य की मात्रा अगर होती, चाहे इस जन्म के पुण्य आपके पास
शेष बचे हो या पीछे के जन्मों के, तो आप डाउनफॉल से आप ऊपर निकल जाते हो। आप मुसीबत आने के बाद उससे सीख कर आप निखर जाते हो, जिंदगी में फिर से आप सफलता को पा सकते हो। लेकिन आपके पास पुण्य बचा ही नहीं था। जो पुण्य था अपने अच्छे वक्त में उसका जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। बुरे वक्त के लिए आपके पास कोई ऐसी पुण्य बची ही नहीं। तो बुरे वक्त में आप एकदम अकेले हो गए, आइसोलेशन में चले गए। कोई नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई सहायता नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपका थोड़ा भी कंडीशन अच्छा है, भगवान ने अगर थोड़ा भी कंडीशन अच्छा दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें। और पुण्य क्या है? कई लोग कहेंगे कि क्या पुण्य करें? भाई जितना हो सके आप धार्मिक यात्रा करो, जिस धर्म के हो आप जाओ, आप रिलीजियस पैलेस विजिट करो। अगर आप हिंदू हैं तो अमरनाथ की यात्रा पे जाइए, केदारनाथ की यात्रा पे जाइए, सोमनाथ की यात्रा पे जाइए, द्वारिकाधीश जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, और भी जहाँ भी आप जा सकते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पे जाइए, पुण्य भगवान के शरण में जाइए। ये सब वो कर्म है जो पुण्य कर्म है। ये आपके वही कर्म है जो आपको आगे चल के बचाएंगे। दूसरों की जितनी मदद हो सके कर दीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप पैसों से ही मदद कर रहे हैं। नेक दिल से अगर आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपसे किसी ने कोई नंबर मांगा और आपने बिना स्वार्थ के उसको नंबर दे दिया और उसका भला हो गया, ये भी पुण्य है। आपको किसी ने कहा कि भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे खाना बना के खिला दो, और आपने खाना बना के खिला दिया, ये भी पुण्य है। किसी सड़क चलते गरीब आदमी को 10 रुपया दे दिया, चाय पिला दिया, ये भी पुण्य है। किसी छोटे बच्चे को एक किताब खरीद के दे दिया, ये भी पुण्य है। पुण्य की चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। आपकी आत्मा को सब कुछ पता है। तो अच्छे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करिए, क्योंकि मुसीबत तो आपके भी जीवन में आएगी ही आएगी, ना आने की सवाल ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मुसीबत ना आता हो। उसको बचाता है उसके अच्छे समय में किए गए अच्छे कर्म। अच्छे कर्म बचा लेता है इंसान को। तो अच्छा कर्म इंसान को अच्छे वक्त में करते रहना चाहिए, जितना हो सके करते रहना चाहिए। जितनी बड़ी मात्रा में आप अच्छे वक्त करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना ही आपको मुसीबत के समय में ब्लेसिंग मिलेगी, लोगों की सहायता मिलेगी। ये क्या कहता है कि अच्छे कर्म करते रहिए तो आपके बुरे वक्त में आपका बुरा वक्त उतना बुरा वक्त नहीं लगेगा। जैसे आपने अच्छे वक्त में बहुतों की मदद की, सहायता की, तो आपका बुरा वक्त आएगा तो बहुत तो नहीं, लेकिन 2-4 तो आपके लिए खड़ा हो ही जाएंगे, और आपको वो पैसे से, शरीर से या किसी न किसी रूप से मदद कर देंगे। तो आपका बुरा वक्त लगेगा नहीं, आपका बुरा वक्त आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए। और आप तो जानते हैं कि पुण्य अगर इंसान जमा करता है तो आगे चल के कितना काम आता है। और इस दुनिया में कोई भी किया गया कर्म, मेरा अपना अनुभव है, किसी के लिए भी अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी किया है, प्रकृति लौटाती है। अच्छा अगर किया है तो भी लौटाती है, और बुरा किया है तो भी लौटाती है। जब समय आएगा तो लौटाएगी ही लौटाएगी। अगर आपने किसी को मदद किया है किसी भी रूप से, कहीं काम किया है और आपको उसने पैसे नहीं दिए हैं, आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे नहीं दिए हैं, समय आएगा ये सब लौटेगा एक दिन।